क्या आप किसी ऐसे एयरक्राफ्ट को बोर्ड करेंगे जिसका पायलट ऐसे कोटे से गया हो? अरे आपने बड़ा उदाहरण दे दिया, मैं छोटा उदाहरण देता हूं। मेरे ऊपर बीती है। मेरा एक दांत खराब हो गया, बड़े सेकंड में सुना दूंगा। मेरे एक दांत में दर्द था, मैं एक डॉक्टर के पास गया। वो लेडी डॉक्टर थी, जनरल कैटेगरी थी, और उन्होंने बात करते करते मेरा ट्रीटमेंट करते करते कहा, जब मैंने ये परिचय दिया कि मैं समाजवादी पार्टी का स्पोक्स पर्सन हूं नेशनल, तो उन्होंने कहा मैं रिजर्वेशन के बहुत खिलाफ हूं और आज तक मैंने अपना कोई भी इलाज जो रिजर्व डॉक्टर बनते उनसे नहीं कराया। उसी दिन मेरा माथा ठनक गया था कि इस देश में कितनी घटिया मानसिकता है। मैं कहता हूं ट्रेन में 3 डिब्बे क्यों चलते हैं? स्लीपर, फर्स्ट क्लास एसी, सेकंड क्लास, थर्ड क्लास एसी रखता हूं, और एक जनरल बोगी चलती है। काहे चला रहा भाई? सब एक जैसी ट्रेन होनी। एक मिनट, इसका जवाब सुन लीजिए, भागी मत। इस दांत में दर्द नहीं, आपको कहीं दर्द इलाज आपका दांतों का नहीं होना चाहिए। प्रॉब्लम दूसरी है। मैं आपको बताता हूं, 3 डब्बे इसीलिए होते हैं क्योंकि आप अगर नेशनल स्पोक्स पर्सन है, आपकी जितनी क्या बोलते हैं उसको हैसियत है, आप जितना अफोर्ड कर सकते हो खरीदिए और उसमें चलिए आप। अब आपने जो कपड़े पहने हैं तो उसी से 3 लेयर क्यों पहना आपने? कुर्ते के ऊपर वो जैकेट क्यों पहनी है? उसी से कुर्ते से ही हो जाता। तो अगर आप अब्सर्डिटी पे उतरेंगे फिर इसका कोई अंत नहीं है। मनोज भाई ऐसे मत कीजिए। ये जो ट्रेन की बॉगी, और मैं जो आपसे कह रहा हूं कि अगर पायलट डिसाइड होगा एयरक्राफ्ट का, वो फ्लाइंग आवर्स पे डिसाइड होना चाहिए या कोटे पे डिसाइड होना चाहिए? सीधा सवाल है। काहे के लिए आपने कह दिया? एक मिनट प्रणस जी, ये आरक्षण कोई भीख नहीं है, ये टैलेंट को अप एंड डाउन नहीं करता है, अवसर देता है हमको। बिना टैलेंट के कौन आ जाएगा? मैं बता रहा हूं ना, बिना टैलेंट के कौन आ रहा है। मैं बता रहा हूं बिना टैलेंट के कौन आ रहा है। अगर किसी को 100 में से 80 नंबर है, वो नहीं आ पा रहा है और 40 वाला अंदर जा पा रहा है, तो ये जो 80 वाला है वो कहां जाएगा? समाजवादी पार्टी के पास आएगा, आपके पास आएगा, किसके पास जाएगा? पिछले 12 साल से आप देश के पिछड़े प्रधानमंत्री का अपमान। मैं तो 47 से जा रहा हूं। मुझे तो नहीं, पिछले 12 साल की बात नहीं है। मैं तो नेहरू जी का सम्मान करता हूं। उन्होंने कहा था, उन्होंने क्या कहा था नेहरू जी ने, कि कोटा होना ही नहीं चाहिए, इट किल्स मेरिट। ये तो पहले प्रधानमंत्री ने कह दिया था। तो उनका सम्मान है इस बात पे, क्योंकि मैं अब ये मानता हूं कि कोई पॉलिटिकल पार्टी रिस्क नहीं लेगी ऑफ सेइंग द राइट थिंग। सब ये विकसित भारत का नारा देंगे, लेकिन विकसित भारत बनेगा कैसे? थ्रू रिजर्वेशन एंड कोटा।